लाएमल बता दिया। 3 दिन तक हम चाहते हैं कि हुकूमती लाएमल कोई कुरान हो तो पूरी कौम जो है वो सड़कों पे होती है। आज क्यों मुसलमान सड़कों पर नहीं आ रहे? आपको अक़लियत नहीं है, आप अक़लियत, आप हमारा हिस्सा है, आप हमारी जान है, आप की भुट्टों के साथ आज है 2000 बार बार कहता हूँ इसको रिविजिट करें। सजा अदालत ने देनी है। इंसान कराता है और वो साबित हो जाता है तो भाई उसकी सजा भी वही मौत होनी चाहिए। इसकी आज आपने मजम्मत भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुझे ये बताएं, अगर हुकूमती सतह पे आपकी हेल्प नहीं होती तो जो मसीह बरादरी है, अगला राय अमल आपका क्या होगा? प्यारे भाई, मेरी तरफ से पहले आप सबको सलाम मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने उसमें अगला लाएमल बता दिया। 3 दिन तक हम चाहते हैं कि हुकूमती लाएमल कोई हो और तहफ़्फ़ुज़ स्टेट जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे मसीहों को, क्योंकि हम तो पुरअमन लोग हैं। हमने तो कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमारी तरफ से कोई किसी तरह का भी मजहबी फसाद हुआ हो। तो हम ये भी दुआ करते हमें भी कोई तंग ना किया जाए और स्टेट जो है वो पूरे तौर पर तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली लोग बहुत दुख में हैं, लोग बहुत परेशानी में हैं। और आप समझते हैं फिर अब 3 दिन के बाद देखते हैं क्या। 3 दिन के बाद जो आपका राय अमल है वो क्या होगा, ये मैंने कहा कि 3 दिन के बाद हमने कहा कि मुल्क भर में आप हड़ताल कर देंगे, फिर भी आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर क्या हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आप राब्ता करेंगे, क्या करेंगे, FIR में क्या करेंगे? पहले कहा कि हम तो चाहते हैं ये हुकूमत वक्त तक आज हमने आवाज़ पहुंचाई, वो आवाज़ हमारी सुने और काम करें और इस पर कोई लाए अमल हुकूमत की तरफ से हमें मिले। और अगर नहीं तो हम तो पहले ही कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन लें या किसी तरह भी इदारे जो है सिक्योरिटीज अदारे जो हैं वो एक्शन लें और मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। चलिए शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ ये दरखास्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने FIR की बात की है, जाहिर है कि उसमें मैं ये समझती हूँ कि आपको FIR जो है वसत पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उसको उसमें नाम उसका शामिल करें। वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का DPO है, वहाँ का जो DCO है, उन सबको आप उसके अंदर शामिल करें, क्योंकि ये वाकया होता है और जाहिर है कि उसमें मुकम्मल निगरानी रही। देखिए, जब तक पाकिस्तान की रियासत जो है, आप रियासत और मजहब को अलग नहीं करेंगे। अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो समझती है कि जो यहाँ पर आए हैं, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी साथी हज़रात से गुजारिश है, अगर कोई वो सवाल करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, वरना हम अगला लाया अमल बताना चाहते हैं। लोग जो है इनका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है, जिन्होंने कल ये शर्मनाक वाक़े में जो लोग मतलब थे, इससे पहले भी 20-25 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, जो भी इस तरह का वाक़या होता है उसके बाद ये बयान जारी कर दिया जाता है हुकूमती सतह पे भी और माशरे की तरफ से भी कि इनका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है। तो ये 12 घंटे तक कल ये वहाँ पर मारधाड़ होती रही, जलाओ गिरा होता रहा और 12 घंटे तक मीडिया पे उसका ब्लैकआउट रहा। 12 घंटे तक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। वहाँ की मकामी सोसाइटी या मकामी जो माशरा था, उन मजलूमों को उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, उनको रिहाइश नहीं दी, उनको छत नहीं दी, किसी तरह ने कोई तावन नहीं किया। क्या ये बाकी सारे लोग भी जो अल्लाह थे, उनके अलावा जो जिन्होंने मीडिया ब्लैकआउट किया वो भी इस्लाम से खारिज कर दिया आपने? क्या वो लोग भी जो पुलिस वाले जिन्होंने तब्दील की यानी इस्लाम से खारिज कर देना, इससे ऐसे ऐसे वाक़यात का एक हाल आप लोगों ने देखा हो? देखिए, बात ये है कि हम अपने तौर से ये कह रहे हैं कि ये जो सोच है ना, ये सोच इस्लाम से रिलेटेड नहीं है। अगर ऐसी सोच इस्लाम में मौजूद है, हम इस बात को रद्द कर रहे हैं कि ये सोच इस्लाम में मौजूद नहीं है। जिस सोच को लोगों ने अपना लिया हुआ है, इसलिए वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है।
اگر انہوں نے اسلام کو قبول صحیح طرح سے کیا تھا، ان کی تعلیمات پر صحیح عمل کر رہے ہوتے، تو اس طرح سے کبھی نہ کرتے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام جو کہ پوری دنیا میں وہ ان کا پیغامیہ جاری ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھ کے دیا کہ ہم تحفظات دینے کے لیے اور مذہبی جتنے بھی اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے اگر انہوں نے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑھا ہوتا سارا وہ والا جو حکم نامہ انہوں نے جاری فرمایا، تو پھر وہ کبھی ہاں جی مسافر مدینہ اگر اس کو پڑھا ہوتا تو وہ اسلام کے صحیح نمبردار ہوتے. تو لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے، آپ یہ مت سوچ. جڑاوالا جو ہے، اگر آپ کے نالج میں جغرافیکلی پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں تو جڑاوالا فیصل آباد کی بہت بڑی تحصیل ہے، بڑی سب سے بڑی تحصیل ہے. اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہاں کرسچن کمیونٹی ہے، اور یہ 3 مختلف علاقوں میں جو سارے واقعات ہوئے، اور آگے بھی بلکہ ابھی رپورٹ آ رہے ہیں کہ 5 علاقوں تک چلا گیا یہ مسئلہ. اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ آگے اور یہ بڑھ رہا ہے، تھریٹس آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم اسٹیٹ سے کہنا چاہتے ہیں جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں جی، کیونکہ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے تو پھر ہم جانتے لوگ وہاں کیا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت مسلمان اور اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ رہنے کے ناطے آج میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں شرم سے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. توہین قرآن پاک کی ہو یا بائبل مقدس کی ہو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ہم الہامی کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتے، جب تک ہم انبیاء کرام پہ ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پوری قوم جو ہے وہ اپنے مسیح بھائیوں کی مجرم ہے. اور آج میں ارباب اختیار سے بھی یہ کہوں گا، اور جن کے نام یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ISI اور باقی اداروں کے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، آج وہ سب جو ہے وہ اپنے مسیح بھائیوں کے آج مجرم ہے. آج ہم نے ثابت کیا اس واقعے کے بعد، اور 24 واقعات میرا خیال ہے اگر میں گننا چاہوں تو اس سے پہلے ہو چکے ہیں، لیکن اس پہ کیوں ایکشن نہیں ہوا، کیوں اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ اگر توہین قرآن ہو تو پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے. آج کیوں مسلمان سڑکوں پہ نہیں آئے؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بشمول رہے، ہم اپنے دین کی روح سے، اپنے ایمان کی روح سے آج ہماری نفی ہو گئی ہے. اور آج پوری قوم کو ایک بار غسل کر کے، وضو کر کے، دوبارہ کلمہ پڑھ کے، اسلام کا کلمہ پڑھ کے اس میں داخل ہونا چاہیے کہ آج انجیل مقدس جو ہے اس کو جلایا گیا ہے. آج میرا کلیجہ اتنا ہی پھٹا ہوا ہے کہ جتنا کلام پاک کو جلایا جاتا ہے کسی ملک میں تو یہاں پہ احتجاج ہوتا ہے. آج ہمیں اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے سینے پہلے حاضر کرنے ہوں گے کہ بائبل مقدس کی توہین جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کلام پاک کی توہین کی گئی ہے. اور میں یہاں پہ جو بات میں کرنے آیا ہوں کہ 295C یہ پاکستان کس کی دین ہے؟ یہ پاک نام کہاں سے رکھا گیا؟ جب تھوما نے ٹیکسلا میں قدم رکھا تو یہ دھرتی پاک ہو گئی تھی، اس دن یہ اس دن پاکستان بنا تھا. اور جب 11 اگست پاکستان 14 اگست آزاد ہوتا ہے، 11 اگست پہلی لیجسلیٹو اسمبلی کراچی، مسٹر منڈل واز اسپیکر دیئر، قائد اعظم نے اعلان کیا. اب کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو اقلیت؟ نہیں ہے آپ اقلیت، آپ ہمارا حصہ ہیں، آپ ہماری جان ہیں، آپ ہمارے طرح کے برابر کے شہری ہیں. میرا قائد فرما کے گیا کہ آج کے بعد نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ پارسی ہے، آپ سب کی پہچان پاکستانی ہے. اور آج سے آپ آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، اپنے گرجا گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مندروں میں. تو پھر کہاں گیا وہ قائد کا فرمان، اور کہاں گیا وہ یسوع مسیح کا پیغام؟ اور یسوع کی سولی سے یہ شروع ہو کے جو سفر ختم ہوتا ہے کربلا پہ، احسان ان بیٹیوں کا، ان ماؤں کا، ان ہماری مسیح بہنوں کا کہ جس نے زینب کو چادر دی،
जो वहां पे 72 शहीद हैं, आज मैं आपको बताता हूं कि वहां पे 2 कब्रें किसकी हैं। दत्त की कब्र भी वहां पे है, एक क्रिश्चियन की कब्र भी है वहां पे। तो करबला में जो हमारे साथी थे, वो जब पाकिस्तान में हमारे साथ आए तो सबसे पहले जो काला कानून बनाया गया वो 295C था। उससे पहले आप देखें कि कभी कलाम पाक जला, कभी तौहीन रसालत हुई। जब से ये कानून आया, इसको गलत रंग देके गलत इस्तेमाल किया गया और मैं पीट पीट के मर गया अपनी पूरी। मैंने 69 में पॉलिटिक्स शुरू की भुट्टो के साथ। आज मैं 2007 के बाद जो है वो सियासत को खैर बात कह चुका था, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मैंने ओन किया और उसको मैं लेके चला हूं कि इसलिए कि मेरे मुल्क की नजरियाती सरहदें भी खतरे में है, मेरे मुल्क का जोग्राफिया भी खतरे में है और मेरे मुल्क के अंदर ये जो 5th जनरेशन वार हो रही है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। मैं कहता रहा कि इसको रिविजिट कर लो। ये वाकया क्यों होते हैं? 295C में तौहीन रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तौहीन के मुतल्लिक जो है वो शिकें दर्ज हैं, लेकिन इसमें अबहाम है। और मैं कहता रहा, मेरे कत्ल के फतवे भी आए, लेकिन मैं कहता हूं कि सुलेमान तासीर जो है वो बेगुनाही में कत्ल हो गया। वो भी यही बात करता था कि इसको रिविजिट कर लो, तो मुमताज कादरी ने उसको मार दिया। अभी मैं ये कहता हूं कि इस कानून को 295C को रिविजिट करने की जरूरत है। इसमें ये कानून में दर्ज नहीं है कि अगर एक मुल्ला उठकर बकरी की राख जो है, बकरी का लेन देन है शाजिया की मां के साथ, और वो लकड़ी की राख जो है वो देता है कि जनाब ये औराक जलाए गए हैं, जो लेबोरेटरी में फोरेंसिक में साबित हो जाते हैं कि ये राख नहीं जलाए गए, तो फिर भी शाजिया को यहां खतरा था कि वो कत्ल कर दी जाती। क्यों कत्ल कर दी जाती? कि तौहीन रसालत में आपका ऑर्डिनेंस तो मौजूद है, तौहीन अंबिया का ऑर्डिनेंस कहां है, बाकी इल्हामी किताबों का ऑर्डिनेंस कहां है? क्यों नहीं लिखा गया आइन में? इसको रिविजिट होना चाहिए। और मैं ये आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज के बाद हम रहें या ना रहें, मैं ये बार बार कहूंगा कि इसको रिविजिट होके इसमें सजाएं वो भी मुकर्रर होनी चाहिए। अब इसमें सजा ही नहीं है और अदालतें खौफजदा होती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट खौफजदा। क्यों बिशप जॉन जोसेफ शहीद ने साहिवाल में अपने आप को गोली मारी? इसी काले कानून को जो है वो उस शख्स ने चैलेंज किया और वो शहादत की अजीम मंजिल पाके गया। मैं 2 दफा बिशप जॉन जोसेफ शहीद अवार्ड का जो है वो मुझे मिला है। किसी मेरे मसीह भाई के पास 2 दफा बिशप जॉन जोसेफ शहीद अवार्ड नहीं कि मैं 295C को बार बार कहता हूं कि इसको रिविजिट करें। और जो शख्स गलत इल्जाम लगाता है और वो साबित हो जाता है तो फिर उसकी सजा भी वही मौत होनी चाहिए जो एक मसीह जिसको गलत इल्जाम लगा है उसकी सजा होनी चाहिए। उस मुन्ना को भी जो है वो फांसी के तख्ता-ए-दाग तक ले जाओगे। एक भी ये मिसाल जो है वो सेट हो जाए तो उसके बाद किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो इस तरह से बेजा इल्जाम तराशी करे, बेजा इस तरह के इल्जाम लगाए। वो एक मशतंगा खड़ा होके उसकी शक्ल देखे, वो आलम दीन लगता ही नहीं, वो लगता है कि बस्ता बे का बदमाश है जो मस्जिद के लाउड स्पीकर पे अनाउंस करता है सुबह। और फिर मेरी मुअज़्ज़ज़ बहन ने कहा कि कौन बंदा हो सकता है, और भाई ने भी ये कहा कि तहरीर लिख के उसके ऊपर तस्वीर लगा के वो जो है वो उसको जो है वो बांटे या उसको जो है किसी मस्जिद में फेंके। सवाल भी पैदा नहीं हो सकता। डूइंग ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, मैं रिटायर्ड भी हूं और पॉलिटिशियन भी हूं। ये तफ्तीश आप मुझे दे दें, 4 घंटे के अंदर जो है वो तशख़ीस बाम हो जाएगा कि ये मूव कहां से चली है, कौन सी बैरूनी ताकतें इसके पीछे हैं और किसने ये करवाया है। और हमेशा जितने केसेस आते हैं उनमें हमेशा जिन पे इल्जाम लगता है वो बेगुनाह होते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को उनके बच्चों को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, उनकी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, कानून उनकी रखवाली नहीं कर पाता, वो सजाए मौत लिख के चले जाते हैं। सेशन अदालत जो है वो भी मजबूर है
कि जज ने जिंदा रहना है यहाँ पे, कि मुसलमानों के ईमान जाग उठे हैं, मुसलमानों के ईमान जो है वो अंगेख्त हो गए हैं मुसलमान, ये मेरी औलाद को कत्ल न कर दें। तमाम अदालतें जो हैं वो फैसले पे फैसला कर देती, क्योंकि आपके 295 में शिक ही मौजूद नहीं। जब सजा ही, अब आर्टिकल 6 पे पीड़ते हैं हम, आर्टिकल 6 में सजा का तायुन ही नहीं है कि आपने एक कौमी मुजरिम को क्या सजा देनी है। जब तक ये रिविजिट नहीं होगा, मैं कहता हूं भाड़ में जाए 73 का आइन, भाड़ में जाए ये ऑर्डिनेंस 295 की। हम लोग जिंदा थे, हम एक थे, हम इकट्ठे रहते थे। आज भी मैं, मेरे घर के साथ कर्नल ट्रेसलर का घर है और हमारे दोस्तों के फादर नदीम और उनका चर्च मेरे घर के साथ है गुलबर्ग में। हम लोग इकट्ठे, और मेरे घर में भरमार हो जाती थी क्रिसमस पे केक्स की और ड्राई फ्रूट की, और ईद पे मैं सबसे पहले सवैया उनकी तरफ भेजता था। उसके बाद बकरा ईद पे हम सबसे पहले गोश्त उनके यहाँ भेजते थे। हमारी तो ये ताल्लुक था, प्यार था। और इस 295 में आने के बाद जो है वो हमें फाड़ के रख दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। हाँ जी, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं ये कहता हूं अरबाब इख्तियार से, और मेरा चीफ मिनिस्टर साहब जिनका ताल्लुक झंग से है, उनको ये मैं कहता हूं कि जब तक जिनके घर जले हैं, जिनकी अमलाक जली हैं, जिनको दुख पहुंचाया गया है, जो चर्चेस जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। बाबरी मस्जिद मुझे याद आ गई, बड़ा हम रोए पीटे थे कि जनाब उसके गुंबद पर चढ़ के उसका जो है हलाल गिरा दिया गया है। मेरे मसीही भाइयों की सलीब गिराई गई है, उसको गटरों में फेंका गया है, बाइबल मुकद्दस की तौहीन हुई है। सबसे पहले एहतजाज मैं करता हूं, और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा, और इंशाअल्लाह मैं इस शख्सियत का इजहार अब जुबानी नहीं कर रहा। मैंने जिंदगी की सारी बहारें देख ली हैं, अब मेरी जान, मेरा खून जो है वो हाजिर है, और मेरा रसूल, मेरा अल्लाह कहीं कलाम पाक में नहीं लिखा हुआ रब्बुल मुस्लिमीन व रब्बुल आलमीन है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। मेरा रसूल जो है वो तमाम आलम के लिए रहमत है। और दोस्त ने कहा कि जब वफ्द आता है एक क्रिश्चियन का मदीना में, तो नबी पाक कहते हैं इनको मस्जिद नबी में ठहराओ, मक्का पाक में। और जब उनकी इबादत करने आता है, सहाबा इकराम ने पूछा कि इबादत कहां करेंगे वो, उन्होंने कहा मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में इबादत करेंगे। तो जनाब ये है दीन, और तमाम मज़ाहिब जो हैं वो उनका एक ही पैगाम है। और सबसे बढ़ के मैंने बाइबल को भी पढ़ा, मैंने कुरान को भी पढ़ा, मैंने बाकी सहीफे भी पढ़े, बाकी किताबों को भी पढ़ा, मैंने हिंदुओं की मिथोलॉजी को भी पढ़ा। तो सबसे ज्यादा जो अमन और शांति का दर्श है कि आपके एक गाल पे थप्पड़ पड़ता है, आप दूसरा आगे कर देते हैं, तो वो बेगैरत है जो दूसरा मारता है आपको, या दूसरा मारता है जब आप। तो हम यहां खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, और यहीं से ये तहरीक का आगाज होगा कि आज के बाद एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा अरबाब इख्तियार से कि जब भी ये गवर्नमेंट आती है, असेंबलियां बनती हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, या सदारती निजाम या जो भी निजाम यहाँ पे आता है, ये 295C जब तक विजिट नहीं होगी, इसको रीविजिट नहीं किया जाएगा, और इसमें उसके लिए भी सजा मुकर्रर नहीं होगी। जो इल्जाम लगाता है वो तो फिर दंदनाता फिरता है, वो फिर मस्जिद के मेंबर पे बैठा होता है। तो लिहाजा ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह मैं आपके सामने जो है आज इकरार करके जा रहा हूं कि शहजादा आलमगीर को आप आवाज दें पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, और हमेशा खड़ा रहा हूं, हमेशा खड़ा हुआ हूं। थैंक यू सर। क्लोज कर रहे हैं, और बस अब आखिर में ये बताना चाहते हैं कि अगर ये सारी चीजें जो है ना, जो हमने मुतालबात रखे हैं, अगर ना हुए तो इतवार को हम मुल्क की हड़ताल करना शुरू कर देंगे। और यही हमारा लाएअमल है कि अगर इन सब चीजों को मुकम्मल ना किया जाए जो हमारी मुतालबात है, तो फिर इतवार को ये मुल्क की हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी। एहतजाज शुरू हो गया और हम एहतजाज करेंगे। अभी बाहर हम थोड़ी देर के लिए बाहर हम अपनी बातचीत